क्या आपको पता है कि 1947 में जब अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर गए थे तब कितने मुल्क आजाद हुए थे, कितने देश आजाद हुए थे? आप कहेंगे दो देश आजाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। नहीं, एक तीसरा भी देश आजाद हुआ था। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बलूचिस्तान। हम आपसे कोई कही कहाई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं। आप चाहे तो फैक्ट चेक भी इसका कर सकते हैं। बलूचिस्तान आजादी के बाद आजाद रहा, एक आजाद मुल्क के तौर पर, जब भारत पाकिस्तान आजाद रहे। लेकिन बाद में खेल हुआ। बाद में खेल किसकी तरफ से हुआ? वही जो कायदे आजम कहलाए जाते हैं पाकिस्तान के, वही जिन्होंने गुलाम भारत में एक कम्युनल कार्ड खेला, इस्लाम के नाम पर एक नए कंट्री की बात कही, उन्होंने ही खान ऑफ कलात के, जो कि बलूचिस्तान के खान थे, उनके कई मुकदमे लड़े। लेकिन एंड टाइम पे आजाद होने के बाद, प्रॉमिस करने के बाद, खान ऑफ कलात की पीठ में छुरा घोंपा और बलूचिस्तान को अपने में जबरन मिला लिया। तब से बलूचिस्तान लगातार वो लड़ाई लड़ रहा है जिसे वो अपनी आजादी की लड़ाई कह रहा है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर एफएम। लेकिन आज जो हम बात आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो बात हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान की एक बड़ी आवाज, टाइम मैगजीन का एक बड़ा चेहरा, बीबीसी ने जिसे बड़े लोगों में शुमार किया, उस डॉक्टर मेहरंग बलोच को पाकिस्तान ने अपनी हरकतों के चलते क्वेटा की अदालत के जरिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया। जी हां, उम्र कैद की सजा सुना दी। क्या वजह थी, क्या नहीं वजह थी, वो सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस सब के पीछे खेल ये हुआ, कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए जो ताकत लगाई जा रही है उसे ठंडा किया जा सके। ये जो फैसला है, ये फैसला क्वेटा की अदालत के जरिए आया। यहां पर जज मोहम्मद अली मुबीन ने यह फैसला सुनाया और अदालत ने डॉक्टर मेहरंग बलोच और उनके साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिनमें सिबकतुल्लाह भी हैं, और धारा 302 बी के तहत यह सजा सुनाई गई। और इसके साथ उन्हें एक पीड़ित परिवार को जुर्माना देने को भी कहा गया है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी की मौत हुई वो सही हुई है, किसी की मौत हुई वो जायज हुई है। किसी की भी मौत जायज नहीं होती, जिंदगी सबके पास पूरी होती है। लेकिन उस मौत का इम्प्लीकेशन एक ऐसी शख्सियत पर करना जो ये सब जानते हैं कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए बलूचिस्तान की आवाज बनकर पीसफुली अपनी बात कहने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें पिछले कई दिनों से जेल में रखा गया। इल्जाम क्या था यह भी हम आपको बता देते हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक इल्जाम यह था कि 2024 में एक रैली हो रही थी, जब बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC, बलोच एकजुटता कमेटी, एक रैली कर रही थी, एक जलसा कर रही थी। और इस दौरान फ्रंटियर कोर का एक सिपाही था जिसकी मौत हो गई, शब्बीर अहमद की मौत हो गई। और कहा यह गया कि मेहरंग बलोच और उनके साथियों की तरफ से भीड़ को उकसाया गया, जिसके बाद शब्बीर अहमद की हत्या कर दी गई। और फिर यह केस चलता रहा। लेकिन जिस तरीके से केस चल रहा था, बड़े दिनों तक तो पता ही नहीं चल रहा था कि कागजी कार्रवाई क्या हो रही है। और इसके विरोध में, इसकी खिलाफत में डॉक्टर मेहरंग बलोच और उनके साथी जेल में ही धरने पर बैठ गए थे लगातार। और अब यह बात सामने आई है कि डॉक्टर मेहरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। डॉक्टर मेहरंग बलोच को बलूचिस्तान से जुड़े हुए लोग अपनी डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कहते थे। BLA का तरीका बलूचिस्तान में अपनी कोशिशों को अंजाम देने का अलग है और डॉक्टर मेहरंग बलोच का अलग तरीका है। डॉक्टर मेहरंग बलोच शांतिपूर्ण, पीसफुली एजिटेशन किया करती थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यहां पर बहुत चौंका देने वाला है। जो कानूनी टीम है मेहरंग बलोच की, उन्होंने कहा कि पूरे मामले को एक तरफा तरीके से सॉर्ट आउट किया गया। इंटरनेशनल NGO एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी डॉक्टर मेहरंग बलोच को लेकर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर सख्त ऐतराज जताया है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इस वक्त अमेरिका के कंधों पर चढ़कर घूम रही है। तो उसे यह लग रहा है कि बलूचिस्तान में वो जो कुछ भी करेंगे उसको एक तरीके से अमेरिका का हाथ उस पर रहेगा और कोई इस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। और अगर इसके खिलाफ में कुछ होता है और कोई लोग वे एजिटेशन करते हैं, मान लीजिए वहां पर बम ब्लास्ट कोई करवाता है, कोई भी करवाए, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का रटा रटाया वहां पर सेंटेंस होता है कि ये तो फितना उल हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान ने यहां पर करवा दिया है। लेकिन डॉक्टर मेहरंग बलोच तो पीसफुली एजिटेशन करती थी, उन्हें लाइफ इंप्रिजनमेंट देकर
पाकिस्तान ने आखिर क्या किया। टाइम मैगजीन ने उनको बहुत प्रभावशाली लोगों में माना है, अपनी कवर का उनको फेस बताया है। बलूच जो ऑर्गेनाइजेशन उनका कहना है कि अब एक लड़ाई एक अलग मोड़ पर आ गई है। पाकिस्तान क्या कह रहा है इस सब पर? यह बड़ी बात है। पाकिस्तान इस सब पर कह रहा है कि वो कानून की जीत हुई है और यहां पर पाकिस्तान ने बहुत क्लियर मैसेज दिया है। लेकिन बलोच लोग कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान की जुडिशियल कस्टडी में मनमानी की तस्वीर सामने आई है। अब तक तो बलूचिस्तान से लोग गायब होते थे, उनका पता नहीं चलता था, मार दिए जाते थे। अब सबके सामने, और क्यों? केवल इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पीछे है, केवल इसलिए कि यह जानते हुए कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद पाकिस्तान में पनाह लिए हुआ था और उसकी खातिरदारी की जा रही थी, केवल इसलिए, यह भी जानते हुए कि ग्लोबल टेररिस्ट मसूद अजहर वहां है, जैशे मोहम्मद के लोग हैं, हाफिज सईद वहां बैठा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को कुछ और नहीं दिख रहा, उन्हें कुछ अपने फायदे मिनरल्स के दिख रहे हैं, और इसी को लेकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लग रहा है कि जो भी करेंगे वो ठीक करेंगे और उसकी कोई खिलाफत नहीं करेगा। लेकिन बलूच ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि अब जेल की दीवारें इस आंदोलन को, इस एजिटेशन को रोक नहीं सकती। डॉक्टर महरंग बलोच को लाइफ इंप्रिजनमेंट देना, सिबकतुल्लाह को लाइफ इंप्रिजनमेंट देना, उम्र कैद देना, इस मूवमेंट को और तेज करेगा और आगे बढ़ाएगा। जो बलूचिस्तान कभी आजाद था वो एक बार फिर आजादी की हवा में सांस लेगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा बलोच जो मूवमेंट के लोग हैं वो कह रहे हैं। उनका कहना है पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। आपको क्या लगता है? जो हमें पता चली जानकारी हमने वो आप तक पहुंचाई, इसमें हमारा अपना एनालिसिस कुछ नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान ने वाकई कुल्हाड़ी मार ली है? क्या अब बलूचिस्तान का मूवमेंट एक नई ऊंचाई पर जाएगा? जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए।